अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 4 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक इंतहाई अहम मौजू के कई पहलुओं का मुख्तसरन जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि मुल्की सियासी फिजा में कई डेवलपमेंट्स इन पैरेलल हो रही हैं। चुनाचे पेंडोरा पेपर्स की बात की सूरत हाल पर गौर करने के लिए आज वजीर आजम की ज़ेर सरबराही एक इजलास हुआ और उसमें कई अहम फैसले किए गए हैं। फवाद चौधरी साहब ने अनाउंस किया है कि जिन मीडिया मालिकान का पेंडोरा पेपर्स में नाम शामिल है उनके खिलाफ बाकायदा तहकीकात की जाएंगी और इसके अलावा पेंडोरा पेपर्स में जिन दीगर पाकिस्तानियों का नाम शामिल है उनके लिए भी एक कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है और फवाद चौधरी साहब के बकौल के उनकी तफसीलात से वक्तन फ़वक्तन कौम को आगाह किया जाता रहेगा। नाजरीन इस इशू के हवाले से, इन दो खबरों के हवाले से आने वाली वीडियोस में तफसीली गुजारिशात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन आज की इस वीडियो का जो मौजू है नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि 19 सितंबर से मुसलसल एक्सक्लूसिवली ये इशू मैं फॉलो कर रहा हूँ। नाजरीन मुल्क की सियासी फिजा पे तो डोमिनेंट है पेंडोरा पेपर्स, लेकिन एक सूबे में पेंडोरा बॉक्स जो है गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से खुल चुका है और मुझे हैरत हो रही है कि हमारे यूट्यूबर्स दोस्तों में से कोई उस पर बात नहीं करता और मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो उन सूरत हाल के हवाले से, उस सूरत हाल के हवाले से कोई मुकालमा हो ही नहीं रहा और ना ही कोई खबरें इस हवाले से दी जा रही हैं। नाजरीन जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूबा बलोचिस्तान की। तकरीबन 15 सितंबर से एक टसल जारी है, एक तनाज़ो जारी है कि जाम कमाल वजारत आला से मुस्ताफ़ी हो जाएं, लेकिन जाम कमाल जो है अब मज़ीद डट गए हैं। खुलकर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं वजारत आला से इस्तीफ़ा नहीं देने वाला। नाजरीन हुआ कुछ यूँ कि 21 सितंबर को अपोजिशन की सियासी जमातों ने, बलोचिस्तान के अपोजिशन की सियासी जमातों ने जिनमें BNP मैंगल शामिल है, JUIF शामिल है, पुख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी शामिल है, इसके अलावा असलम रईसानी साहब शामिल हैं और इसके अलावा हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि हुकूमत का हिस्सा थी लेकिन वो भी अपोजिशन के साथ मिल गई, इसके अलावा BNP अवामी जो कि हुकूमत का हिस्सा थी लेकिन वो भी अपोजिशन के साथ मिल गई। इन तमाम लोगों ने मिलकर तहरीक अदम एतमाद के लिए दरख्वास्त दी। चुनाचे 21 सितंबर को इजलास था और नाजरीन बाप पार्टी जो है जिसके सदर हैं जाम कमाल साहब और उनकी कुल 25 नशिस्तें हैं बलोचिस्तान असम्बली में, उनमें से भी 14 अरकान जाम कमाल के खिलाफ बाप पार्टी के बागी हो चुके हैं। 14 अरकान। चुनाचे जब 21 सितंबर को तहरीक अदम एतमाद के लिए दरख्वास्त दी अपोजिशन ने, तो बाप वालों ने कहा कि चूंकि तहरीक अदम एतमाद के लिए दरख्वास्त आपने दी है लेकिन हम भी आपके साथ हैं, हम भी जाम कमाल के खिलाफ वोट डालेंगे। लेकिन 20 सितंबर को फिर क्या हुआ, एक दिन पहले सालस दरमियान में आए और उन्हें समझाया बाप पार्टी के 14 नाराज़ा अरकान को कि जनाब आप अपोजिशन को इसका क्रेडिट क्यों देना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि जाम कमाल मुस्ताफ़ी हो जाएं तो 3 अक्टूबर तक इनको मोहलत दे दें, 3 अक्टूबर को ये वजारत आला से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। चुनाचे बाप पार्टी के 14 बागी अरकान और जाम कमाल के दरमियान ज़बानी मायदा तय हुआ। उसके बाद फिर 3 अक्टूबर कल गुजर गई लेकिन जाम कमाल का इस्तीफ़ा नहीं आया। नाजरीन 2 अक्टूबर को आप जाम कमाल के ट्विटर अकाउंट पे जाएं, वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि जाम कमाल ने 3-4 ट्वीट्स किए कि मैंने अपनी पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके बाद बाप पार्टी के जो बागी अरकान हैं और जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उन्होंने कहा कि हमें पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा नहीं चाहिए, आपने वजारत आला से मुस्ताफ़ी होने का वादा किया था 3 अक्टूबर को और आज 2 अक्टूबर को आप पार्टी की सदारत से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। हमें पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा नहीं बल्कि आपकी वजारत आला का इस्तीफ़ा चाहिए। चुनाचे आज जाम कमाल ने ऐलान किया है कि मैंने वजारत आला से इस्तीफ़ा नहीं देना, किसी भी सूरत नहीं देना और मैं अब ये भी सोच रहा हूँ कि मैंने जो पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दिया था तो वो भी मैं वापस ले लूँ। तो उन अरकान ने कहा कि जनाब वो तो आप दे चुके हैं। तो जाम कमाल ने कहा कि जनाब गुजारिश ये है कि वो इस्तीफ़ा मैंने ट्विटर अकाउंट पे दिया है और ट्विटर अकाउंट पे दिए गए इस्तीफ़े की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। चुनांचे वहाँ पे अब हालात गंभीर हो गए हैं और बाप पार्टी के जो 3 सीनियर वज़रा हैं
अब्दुर्रहमान कैतरान जो कि वज़ीर खुराक हैं, जिनके 3 बीवियां हैं और 14 गाड़ियां हैं, उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया है। ज़हूर बुलैदी जो कि वज़ीर ख़जाना है, इसके अलावा जो बुशरा रिंद हैं जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और जिनका मुतालबा ये है कि मुझे 1000 लीटर पेट्रोल दिया जाए, उन्होंने भी मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया है। और इस तरह एक बहरान जो है ना वहाँ पे शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है सूबा बलोचिस्तान में, जिसको हम मौज़ूए बहस ही नहीं ला रहे। अब नाजरीन, जाम कमाल जब डट गए हैं तो खदशात ये भी मौजूद हैं कि असम्बली भी वो बर्खास्त कर सकते हैं, गवर्नर को वो लेटर लिख के दरख्वास्त करके गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। लेकिन ये दोनों ऑप्शंस कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि इतनी जल्दी वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अब नाजरीन, जाम कमाल ने बाप पार्टी वालों से ये कहा है कि 14 अरकान आप नाराज़ हैं, उनमें से 6 से मेरी मुलाकात हुई है और वो मान रहे हैं, तो मैं मुलाकातें कर रहा हूं, मुझे कुछ मज़ीद मुद्दत दी जाए ताकि मैं इन नाराज़ अरकान को मना लूं। अपोजिशन को आप क्रेडिट क्यों देते हैं? और उधर अपोजिशन जो है वो इल्ज़ामात लगा रही है किन पे? ये जो पार्टी है बाप पार्टी के 14 अरकान की 21 तारीख को हमने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, तो अब आप तहरीक अदम एतमाद जमा करा लें। चुनांचे बाप पार्टी के अरकान अब सोच रहे हैं कि बलोचिस्तान असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी जाए, तो बाप के साथ जो 14 अरकान हैं और अपोजिशन की जमातों के जो रहनुमा हैं वो साथ मिल जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद बलोचिस्तान असम्बली में लाई जा सकती है। जाम कमाल के खिलाफ बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो है वहाँ पे डेवलप हो चुकी है। नाज़रीन, 19 सितंबर को सादिक सिंजरानी साहब ने बलोचिस्तान का दौरा किया था और बाप पार्टी के नाराज़ अरकान से मुलाकात की थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो आग बुझाने गए थे, लेकिन वो आग भड़काने गए थे। अब नाजरीन, कल उन्होंने फिर विजिट किया है और बाप पार्टी के जो 14 नाराज अरकान हैं उनसे मुलाकात की है। जाम कमाल से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, चुनांचे वो क्राइसिस बदस्तूर बरकरार है। फिर हुआ क्या कि अब्दुल कदूस बजिंजो भी कल रात वापस एक ही जहाज में एक ही फ्लाइट पे जो है वो सादिक सिंजरानी के साथ इस्लामाबाद आ जाते हैं और जहाज में सादिक सिंजरानी ने अब्दुल कदूस बिजिंजो का तारुफ कराया कि ये बलोचिस्तान के वजीर आला हैं। अब इससे पूरी कहानी समझना कतई तौर पे कोई मुश्किल काम नहीं है नाजरीन, क्योंकि सादिक सिंजरानी चाहते हैं कि अब्दुल कदूस बिजिंजो जो है वो वजीर आला बलोचिस्तान बन जाएं और अब्दुल कदूस बिजिंजो उन 14 नाराज बाप अरकान की जो है ना सरबराही कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आपने किसी भी सूरत कन्विंस नहीं होना, बहर सूरत आपने डट जाना है और जाम कमाल का इस्तीफ़ा लेके रहना है। अब इस हवाले से क्या सूरत हाल बनती है, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हो रही है और वहाँ पे एक डेडलॉक किसी कैफियत पैदा हो चुकी है। 3 अक्टूबर का जाम कमाल ने ज़बानी तौर पर वादा किया था कि मैं मुस्ताफ़ी हूँगा, लेकिन 20 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर का वक्त उन्होंने इसलिए मांगा था कि शायद वो कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल वो कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए। ये बलूचिस्तान के हवाले से खबर है नाजरीन। और दूसरी जो खबर हैं जो आज मैंने वीडियो के इब्तिदाई में कही हैं वो आने वाली वीडियो में उस हवाले से तफसीली गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बलूचिस्तान के लोग हमसे वैसे भी गिला करते हैं कि हमें वसाइल भी नहीं दिए जाते और हमें आप डिस्कस भी नहीं करते, और वैसे भी पाकिस्तान का हिस्सा है और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, तो डेफिनेटली इस हवाले से भी हमें बात करनी चाहिए और आपको अपडेट करना चाहिए। नाज़रीन, ये भी याद रख लें कि चंद लोग कहते हैं कि जी बाप पार्टी अगर वहाँ से जाम कमाल को रुखसत कर देती है, कप्तान के खिलाड़ी को, तो यहाँ भी तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। और मरकज़ में भी बाप पार्टी इत्तेहादी है, क्या नाम है, इमरान खान साहब की, तो यहाँ भी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो गुजारिश ये है कि बाप पार्टी के लोगों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमारा ये मकामी लेवल पे झगड़ा है जाम कमाल के साथ, इसका मरकज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मरकज़ में हुकूमत को कोई ख़तरात नहीं है, ना ही बलूचिस्तान में हुकूमत को कोई ख़तरात हैं। नाज़रीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के हवाले से आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।